Today, I wish to share some thoughts related to family life. आज मैं पारिवारिक जीवन के विषय में कुछ विचार बांटना चाहता हूँ। We can say family is like a garden. हम कह सकते हैं परिवार जो है वो एक बगीचे के समान है। When God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, God placed them in the Garden of Eden. परमेश्वर ने उन्हें ईदेन के बगीचे में रखा। That is stated in Genesis chapter 2, verse 15. और ये उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय के 15 वचन में लिखा है। There is mentioned that when God placed them in the Garden of Eden, it's mentioned that to cultivate it and to keep it. और वहां ये लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उस अदन के वाटिका में रखा कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। Meaning when God placed them that when God gave that privilege of keeping them in that home, which was Garden of Eden was their home. इसका मतलब जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उस एदेन के वाटिका में अर्थात उनके घर में रहने के लिए या उन्हें वहां ठहराया क्योंकि एदेन की वाटिका ही उनका घर था। So God also expected them to cultivate it and keep it. उसी के साथ साथ प्रभु की ये भी अपेक्षा थी कि वे उस बगीचे में काम भी करें और उसकी रक्षा भी करें। Meaning it was not lazily just 24 hours enjoying there, but they had also a responsibility there. इसका मतलब ये नहीं कि वे बस चौबीसों घंटे उस बगीचे का आनंद ले, बल्कि उनकी वहां एक जिम्मेदारी भी थी। That responsibility was to cultivate it and to keep it. और उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वे उसकी मानो खेती करें और उसे उसकी रक्षा भी करें। Those principles apply in our family life as well. यही सिद्धांत हमारे पारिवारिक जीवन में भी लागू होते हैं। If we need to enjoy any good thing, behind that there is a need for cultivating and then there is a need to keep it also. अगर हमें किसी भी अच्छे चीज का आनंद लेना है तो उसके पीछे ये भी आवश्यकता होती है कि हम उस पर काम करें, कड़ी मेहनत करें और उसकी रक्षा करें। If you have seen any good garden, probably all of us like sometime when you see and be inside a good garden. अगर आपने कभी कोई अच्छा बगीचा देखा होगा और हम सबको एक अच्छे बगीचे में होना और उस अच्छे बगीचे को देखना पसंद है। Sometimes we like to take our children and family to a garden. We enjoy spending time there. और कभी-कभी हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर किसी बगीचे में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां समय बिताना हम सबको अच्छा लगता है। And we like to see and enjoy that green plantation there, and the flowers and fruits, everything we enjoy. और वहां की जो हरियाली है, वहां के जो फूल है, जो फल है, ये सब देखने में हमें बहुत आनंद मिलता है। But we know that there is a labor behind developing that garden. पर हम जानते हैं कि उस बगीचे को रखने में और उसके सुंदर दिखने के पीछे एक कड़ी मेहनत है। That garden did not become a garden on its own. वो बगीचा कोई अपने आप से वो बगीचा नहीं बन गया। On the other hand, if it was left unattended, it would not have become such a beautiful garden. दूसरे ओर अगर उस बगीचे को वैसे ही छोड़ दिया जाता, उस पर कोई मेहनत न ली जाती, तो वो कभी भी इतना सुंदर बगीचा नहीं बनता। So in the same way, as God has blessed us and put us in a family as a privilege, a great privilege. बिल्कुल वैसे ही क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है और एक परिवार में रखा है, ये एक बड़ी आशीष है और एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी है। I often remember when I remember my family, I remember my lonely days when I was a loner, I was looking for fellowship, and I remember I am so grateful God placed me in a family. और जब भी मैं अपने परिवार के विषय में सोचता हूँ, मैं अक्सर उन पिछले दिनों को याद करता हूँ जब मैं अकेला महसूस करता था मेरे विवाह से पहले, और उस समय मैं संगति को कैसे खोज रहा था, और उस वजह से मैं अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा आभारी हूँ। So it's a great privilege to be in the family. If you have a wife and children, parents or brothers and sisters, we should value it. It's a great privilege. और इसलिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, अगर आपका एक परिवार है, आपके भाई बहन, माता पिता, आपकी पत्नी है, तो ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है।
In this world, there are many, many lonely people who have no family. क्योंकि इस संसार में कई ऐसे अकेले लोग हैं जिनका कोई परिवार नहीं होता। And at the same time, we should remind ourselves that about our responsibility to develop it, and nurture it, to cultivate it, and to keep it. इसी के साथ साथ हमें अपने इस जिम्मेदारी को भी याद रखना है कि हमें उस सौभाग्य पर मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, उसको संजोए रखना है। You know, in a garden, we need to plant good seeds. किसी भी बगीचे में हमें अच्छे बीज बोने पड़ते हैं। So we have to be careful in selecting the seeds that you are planting in the garden. और इसलिए जो बीज आप किसी बगीचे में बोते हो, उन बीज के चुनाव में आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान होना पड़ता है। And gardeners make a lot of effort to break the soil and to soften the soil and remove the rocks, etc. और जो माली होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं उसकी जो जमीन होती है उस जमीन को नरम बनाकर उसे तोड़ने के लिए। So as the plant is growing, the gardeners give a lot of attention to tend those delicate plants. और जब पौधे उगते भी हैं तो जो माली होते हैं वो बहुत ज्यादा एक ध्यान देते हैं ताकि जब वो पौधे बड़े हो रहे हैं वो उन पर अपना ध्यान रखते हैं। Those plants need to be watered. उन पौधों को पानी की आवश्यकता है। And the right fertilizer in the right quantity in the right time it need to be given to those plants. उन्हें सही समय पर सही मात्रा में जो एक खाद होता है वो उन पौधों को देना आवश्यक है। And the garden also need protection. A fencing is required around the garden. और उसी के साथ साथ उस बगीचे को सुरक्षित रखने की भी जरूरत है, उसके आसपास एक बाड़ा होना चाहिए। So we know it is worth investing that effort to develop a good garden. और हम जानते हैं कि ये मेहनत करना योग्य है अगर हम उस बगीचे को चाहते हैं तो। And in the same way, it is worth making all possible effort to build a godly family. और बिल्कुल वैसे ही ये योग्य है कि हम हर वो कोशिश करें ताकि हम एक ईश्वरीय परिवार का निर्माण कर सके। There is a verse in 2 Timothy chapter 2 verse 6. दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसके 6 वचन में ये लिखा है, which says that the hard-working farmer ought to be the first to receive his share of the crops. जहाँ लिखा है जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। We know that farmers are normally really hard-working people. हम जानते हैं कि आमतौर पर किसान जो होते हैं वो बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं। So why they do that hard work? क्यों वे उस मेहनत को करते हैं? And sometimes they get up very early in the morning. The timing required, everything they are very careful. क्योंकि कभी-कभी वे बहुत सुबह बहुत भोर को उठते हैं, जो समय उन्हें देना पड़ता है उस सब के बारे में वो बहुत ज्यादा सावधान होते हैं। And they do that because they have in their heart and they are looking into the harvest, the fruit that will come out of that hard work. और वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनका आगे भविष्य पर ध्यान होता है। वे जानते हैं कि उनकी जो मेहनत है उसमें से कौन सा फल आने वाला है और उस फल पर उनकी आंखें लगी होती हैं। In the same way, we also should have that insight, that vision in our heart, about the good result that we can reap if you invest our attention to build our family in a godly way. बिल्कुल वैसे ही हमें भी ये समझ होनी चाहिए, ये दर्शन होना चाहिए कि हम जब अपने परिवार में निवेश करते हैं या कड़ी मेहनत करते हैं उसे बनाने में, तो उसका क्या प्रतिफल हमें आगे मिलेगा। It's a very rewarding investment for us to make that effort in our family. ये एक बहुत ज्यादा लाभ देने वाला निवेश है अगर हम वो मेहनत अपने परिवार को बनाने में लगाए तो। Knowing well that without hard work, without effort, nothing is going to happen. ये जानते हुए कि बिना मेहनत के, बिना कड़े परिश्रम के कुछ नहीं होने वाला। And at the same time, as an encouragement, if you invest our effort, we are going to enjoy that benefit out of it. और बिल्कुल वैसे ही एक प्रोत्साहन को भी याद रखते हुए कि अगर हम आज कड़ी मेहनत करेंगे तो उसका एक फल भी होगा जिसका हम आनंद ले पाएंगे।
in Psalm 128, भजन संहिता उसके 128 में verses 1 to 4, 1 से लेकर 4 वचन, it speaks about blessing of a man who fears the Lord. वहां एक ऐसे मनुष्य के धन्यता के विषय में या आशीषित होने के विषय में लिखा है जो परमेश्वर का भय मानता है। Yeah. So it speaks about how blessed is everyone who fears the Lord and who walks in his ways. और पहला वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो प्रभु का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। Meaning, fearing God and walking in God's ways is part of our life. इसका मतलब प्रभु का भय मानना और उसके मार्गों पर चलना ये हमारे जीवन का एक भाग है। It is speaking about such a man. एक ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ लिखा है। It's not speaking about somebody who is just fearing God on Sunday. यहाँ ऐसे व्यक्ति का जिक्र नहीं किया जो परमेश्वर का भय केवल रविवार के दिन मानता हो। He speaks about a man who walks in his ways every day. यहाँ लिखा है एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन परमेश्वर के मार्गों पर चलता हो। And one of the blessing is that you shall eat the fruit of your hands. You will be happy and it will be well with you. और उसकी आशीष ये है कि वो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। Yeah, one of the blessing of God is God will bless our sincere efforts. परमेश्वर की आशीषों में से एक आशीष ये है कि परमेश्वर हमारे हर ईमानदार कोशिश को आशीष देगा। In any area of our life, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, whether in workplace, whether in business, whether in a home, that effort we put in, it is God who make it turn into a blessing. चाहे हमारे काम की जगह हो, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हमारा घर या परिवार हो, जो भी मेहनत हम करते हैं परमेश्वर उसको आशीष देगा। Because it is our responsibility to labor with our hands and it is God's responsibility to bless it. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हाथों से मेहनत करें और परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो उसे आशीष दे। Yeah, in the 3rd verse we read that your wife shall be a fruitful vine within your house and your children like olive plants around your table. और तीसरा वचन कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। So when we really fear God and we really walk in God's ways, this is a kind of promise that we can look forward in faith. जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं तो ये प्रभु का एक ऐसा वायदा है जिसे हम बड़े विश्वास से उसकी अपेक्षा कर सकते हैं। Yeah, even if it is not so in our life, in our family, we can look for God will make it happen. अगर वो आज हमारे पारिवारिक जीवन में सच नहीं है फिर भी हम बड़े आतुरता से देख सकते हैं कि ये प्रभु का वायदा है जो भविष्य में मेरे परिवार में सच होगा। And that passage is concluding, behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. और उस शास्त्र भाग का अंत होता है 4थे वचन में ये कहते हुए, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसा ही आशीष पाएगा। It is a great challenge for us to have a godly fear, walk in the fear of God and walk in God's ways as a part of our life. और हमारे लिए ये बड़ी चुनौती है कि हम परमेश्वर का भय मानते हुए और परमेश्वर के मार्गों पर अपने जीवन में चले। In Proverbs there's an illustration about a lazy man's garden. नीति वचन में एक आलसी व्यक्ति के बगीचे के बारे में भी एक चित्र है। We can learn some lessons from there so that we will not follow that path. और हम वहां से कुछ पाठ सीख सकते हैं ताकि हम उस मार्ग पर न चले। So that is Proverbs 24 30 to 32. नीति वचन 24 अध्याय अगर 30 से लेकर 32 वचन। Yeah. So he's saying, I passed by the field of a lazy man and by the vineyard of a man lacking sense. वहां लिखा है मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था। Two things are written. One is he is lazy, he is a sluggard. यहाँ 2 बातें लिखी गई है, एक तो वो आलसी है and second point along with that he lacks sense, he has no wisdom, he has no responsibility.
दूसरा लिखा है कि वो निर्बुद्धि है, अर्थात उसकी कोई वो जिम्मेदारी नहीं समझता। He just thought everything will happen automatically. उसे केवल यही लगा कि सब बातें अपने आप से हो जाएंगी। He planted a garden and it remained unattended. उसने एक बगीचा तो लगाया पर उस पर ध्यान ही नहीं दिया। He was a lazy man and he was unwilling to work. वो एक आलसी व्यक्ति था और वो काम नहीं करना चाह रहा था, उसकी चाहत नहीं थी काम करने की। So what was the sight of such a garden? और एक ऐसे बगीचे का क्या दृश्य दिखता है? It was completely overgrown with thistles, thorns were there, वो पूरे तौर पर कटीले पेड़ से भरा हुआ था and the surface was covered with nettles. और वो बिच्छू पौधों से ढक गई थी। And there was not even a protection, that there was a wall and that wall was also broken down. और उस बगीचे में कोई सुरक्षा भी नहीं थी क्योंकि उसके आसपास एक पत्थर का बाड़ा तो था और वो गिरा हुआ था। He should actually, whenever each stone is falling down, he should have repaired it. He did not care to repair it. क्योंकि जब हर एक पत्थर उस बाड़े का गिरता था तो उसे तुरंत उसकी मरम्मत करनी चाहिए थी, पर वो उसकी मरम्मत नहीं कर रहा था। One by one, the stones on that boundary wall was broken down. He did not care to repair it, and finally it was completely broken down. एक एक करके उस बाड़े के पत्थर गिरते गए और इसने उसकी मरम्मत करने की कोई कोशिश न की और आखिरकार वो पत्थर का बाड़ा गिर गया था। Any wild animals could enter that garden and devastate if at all any fruit come up. और कोई भी जंगली जानवर उस बगीचे में प्रवेश करके अगर वहां कोई फल भी लगा होता तो उस फल को खा जाता। So he says that when I saw it, I thought about it. I looked and I received an instruction. और फिर लिखा है कि तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। So having said that, there are certain things we had to nurture and develop in our families, just like we give attention to bring up a garden. कुछ चीजें हैं जिन चीजों पर हमें ध्यान देनी है या जिन चीजों को हमें मानो एक उसको शिक्षा में लाना है, अगर हम अपने परिवार को एक बगीचे के समान संभालना चाहते हैं तो। Yeah, a few things which came to my heart I wish to share. कुछ चीजें जो मेरे हृदय में आई उन्हें मैं बांटना चाहता हूँ। One of that is we should make every effort to bring about oneness and unity in the family. उसमें से एक ये है कि हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए कि हम परिवार में एकता लाए। We can say devil is always working to divide families. हम ये कह सकते हैं कि शैतान निरंतर काम करता है परिवारों में विभाजन लाने के लिए। But God is so eager to bring together, to bring oneness and unity in the family. पर परमेश्वर की तीव्र लालसा है कि वो परिवार में एकता लाए और उन्हें एक करे, इकट्ठा रखे। So we should not be lazy and senseless to allow the devil's work in our families. और हमें ना ही आलसी होना है, ना ही निर्बुद्धि होना है कि हम अपने परिवार में शैतान के काम को अनुमति दें। On the other hand, we should side with the Lord and as a co-worker with the Lord, and we should do things that is necessary, everything possible to assure unity in the family. दूसरी ओर हमें प्रभु की ओर होकर हर वो कोशिश करनी है जिससे परिवार के अंदर एकता आ सके। Bible gives some principles to nurture unity in the family. और बाइबल हमें कुछ सिद्धांत देता है जिसके द्वारा हम परिवार के अंदर एकता को ला सकते हैं और उसको संभाले रख सकते हैं। God's word is always perfect. If you take it to heart, it will really bless us. परमेश्वर का वचन हमेशा सिद्ध होता है, अगर हम अपने हृदय में उसे गंभीरता से ले तो वो हमेशा हमें आशीष देगा। Right in the early chapters of the book of Genesis, we can see these principles. बिल्कुल उत्पत्ति के शुरुआती अध्यायों में ही हम इन सिद्धांतों को देखते हैं। For example, in Genesis chapter 2, verse 24. उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 24 वचन। That the verse read like this. वो वचन इस प्रकार से कहता है, For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife,
and they shall become one flesh. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। When you read and think about it, what an amazing statement is that. अगर आप इस पर सोचकर मनन करो तो क्या ही अद्भुत वाक्य है ये। God's intention is husband and wife become one flesh. परमेश्वर की मंशा ये है कि पति पत्नी ये एक तन बन जाए या एक शरीर बन जाए। And it's a great statement. Two people should become one. और ये एक बहुत बड़ा वाक्य है, बहुत बड़ा कथन है कि दो लोगों को एक होना है। They are no more two. They are after marriage. They are one flesh. अब वे दो नहीं रहे, विवाह के बाद वे एक शरीर मानो बन चुके हैं। That is God's plan, God's intention for a husband and wife. ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का उद्देश्य है पति पत्नी के लिए। So one of the requirement to achieve that is mentioned in the same verse. और ये करने की एक जो जरूरत है या एक जो शर्त है वो इसी वचन में लिखा है। Man should, especially addressed to man, man shall leave his father and mother and then be joined to his wife. ये विशेषकर पुरुष के लिए लिखा गया है कि इस कारण पुरुष अपने माता और पिता को छोड़कर फिर अपने पत्नी से मिला रहेगा। One part is leaving and the second part is joining. एक है छोड़ना और दूसरा भाग है जुड़ना। Leaving father and mother doesn't mean that we have to neglect them or we have to dishonor them or we have to abandon them. और माता पिता को छोड़ना उसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर दे या हम उनका अनादर करें या हम उन्हें पूरी तरीके से त्याग दें। But on the other hand, there is an understanding that once married, our a new, more important relationship has come into place. दूसरी ओर यहाँ एक ऐसी समझ होनी चाहिए कि एक बार हमारा विवाह हो जाता है, एक नया संबंध है जो अंकित, कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट? Yeah, at that time on marriage, a more important relationship has come into place. That awareness should be there. कि विवाह के समय में एक नया और ज्यादा महत्वपूर्ण संबंध आया है, ऐसा एक हमारे अंदर एक एहसास होना चाहिए। Until marriage, our relationship, one of the most important relationship we can say is with our father and mother. हमारे विवाह तक हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण एक जो संबंध होता है वो हमारे माता पिता के साथ होता है। But after marriage, that there is a still more important relationship happen, that is between husband and wife. विवाह के बाद उससे भी महत्वपूर्ण एक संबंध होता है, वो पति पत्नी के बीच में होता है। So there should not be an emotional stronger bond between us and our parents than between our spouse. और इसलिए भावनात्मक तौर पर हमारा अपने माता पिता के साथ जो संबंध है या जुड़ाव है वो हमारे जीवन साथी से जो हमारा जुड़ाव है या संबंध है उससे बढ़कर नहीं होना चाहिए। There should be a emotional disconnect with our parents, and when that leaving happen, to that extent we can join with our wife in a stronger bond. एक हमारे माता पिता के साथ भावनात्मक तौर पर हमारा एक अलग होना चाहिए, उस मात्रा में हम अपने पत्नी के साथ उतना मजबूत हमारा संबंध हो सकता है। And that is the God appointed way to become one flesh with our spouse. और ये परमेश्वर का तय किया हुआ, परमेश्वर निर्धारित मार्ग है जिससे हम अपने पत्नी के साथ या अपने जीवन साथी के साथ एक देह हो सकते हैं। In many families, wherever this principle is not working, or there is a emotional stronger bond or ties with the parents that affect the family life. जिस किसी परिवार में ये चीज लागू नहीं हो रही या जिस किसी परिवार में अपने जीवन साथी के से भी ज्यादा अगर भावनात्मक लगाव माता पिता से है तो फिर उनके परिवार पर इसका असर पड़ता है। So what I was trying to say is the necessity to nurture and develop unity or oneness within family. और जो मैं कह रहा था वो ये है कि एक आवश्यकता है कि हमारे परिवार में उस एकता को हम लाएं और उसे सुरक्षित रखें। Especially between husband and wife, as I mentioned, that two people become one flesh. विशेषकर पति पत्नी के बीच में, क्योंकि लिखा है दो लोग एक देह बन जाते हैं।
So it cannot be described in any better way in any language. और किसी भी भाषा में इससे बेहतर उस चीज का वर्णन हो नहीं सकता। This principle we can also see in Ephesians chapter 4. यही सिद्धांत हम इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय में भी देखते हैं। Ephesians chapter 4 verses 1 to 3. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 से 3 वचन, where Paul is saying with all humility and gentleness, with a patience, showing tolerance for one another in love, and और वहां पौलुस कहता है दूसरे वचन में कि सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। And verse 3, he is bringing that being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. और मेल के बंधन या शांति के बंधन में, जैसे इंग्लिश में लिखा है, शांति के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। So it is mentioned about making an effort in working hard or be diligent to preserve that unity in the Spirit in the bond of peace. और यहाँ लिखा है कि हमें यत्न करना है, मतलब कड़ी मेहनत या कोशिश करनी है कि शांति के बंधन में हम आत्मा की एकता को बनाए रखें। So what does that mean? इसका क्या मतलब है? Can unity in the Spirit within family will happen automatically? क्या किसी परिवार में आत्मा में एक होना, आत्मा की एकता, ये अपने आप हो जाएगा क्या? No, it need an effort, it need a work behind it. नहीं, उसको करने के लिए एक मेहनत लगेगी, उसके पीछे काम लगेगा। We have to be diligent to ensure that to happen. हमें मेहनत करनी होगी ताकि हम सुनिश्चित करें कि ये होगा। Many things are like the pull of gravity. और कई चीजें जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण के नीचे के प्रति जो खींच है उसकी तरह होता है। If you are just passive, if you are not inactive, if you are not doing anything, you have tendency to go down. अगर हम बिल्कुल भी निष्क्रिय है, हम कुछ नहीं कर रहे, तो फिर हमारी आदत तो यही है कि वो चीजें नीचे जाएगी, नीचे खींची जाएगी। So in the same way, a great attention and effort is required, a work is required, a thoughtful work is required, understanding the importance of preserving unity of the Spirit. बिल्कुल वैसे ही एक कड़ी मेहनत चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए, एक परिश्रम लिया जाना चाहिए ताकि आत्मा की एकता को परिवार के अंदर हम बनाए रखें। Another aspect we had to nurture in the family is gratefulness. एक और पहलू परिवार के अंदर जिसको हमें संजोए रखना है, सुरक्षित रखना है, वो है एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होना या धन्यवाद देना। Especially between husband and wife, there should be a mutual gratefulness. विशेषकर पति पत्नी के बीच में एक आभार होना चाहिए, एक धन्यवादी होने का एक रवैया होना चाहिए। Are we grateful? Each one of we can ask ourselves, are we really grateful for the spouse whom God has given us? हम अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं कि क्या हम वाकई में धन्यवादी है उस जीवन साथी के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है? Or we are thinking, I deserve something better. या हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो इससे भी कुछ बेहतर के लायक था या योग्य था। That is a very dangerous thought. ये एक बहुत ही खतरे से भरा विचार है। God in His mercy has given us spouse. We should be extremely grateful. परमेश्वर ने अपनी दया में हमें एक जीवन साथी दिया है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा धन्यवादी होना है। And it is good to express that, and that our spouse also know that we are grateful to them. और ये बेहतर है कि हम इसे व्यक्त करें कि हमारे जीवन साथी को भी मालूम होता है कि हम उनके लिए धन्यवादी हैं। It's good to tell our spouse, I thank you because you married me. और हमारे जीवन साथी से ये कहना अच्छा है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूं कि तुमने मुझसे विवाह किया। That is not foolishly conveyed the impression that I should have received somebody better. हमें मूर्खता से सामने वाले को ये चीज नहीं प्रकट करनी चाहिए कि मुझे तो और भी कुछ बेहतर मिलना चाहिए था। And are we grateful to the children God has given? क्या हम उन बच्चों के लिए धन्यवादी हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं?
Are we grateful to the in-laws God has given? क्या हम उन सास ससुर के प्रति धन्यवादी हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं? We cannot forget that it is our in-laws, our spouses, father and mother who brought out years of labor to bring a boy or girl up to marriageable age. और हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हमारे सास ससुर या हमारे जीवन साथी के जो माता पिता हैं, उन्होंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत की ताकि हमारे जो जीवन साथी है उस उम्र तक, जब तक उनका विवाह नहीं हुआ तब तक। So in a way, we are reaping or enjoying their labor. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी जो मेहनत है उसका आनंद हम आज ले रहे हैं। It is good to be grateful in our heart. और ये अच्छा है कि हम उनके लिए अपने हृदय में धन्यवादी हो। And are we grateful to our children? क्या हम अपने बच्चों के प्रति धन्यवादी है क्या? Are we accepting them as they are? क्या वो जैसे है वैसे हम उनका स्वीकार करते हैं क्या? In the same way, are children grateful to their parents? और उसी तरीके से क्या बच्चे आप अपने माता पिता के लिए धन्यवादी हो क्या? So gratefulness in an aspect we have to nurture, develop, preserve within the family. और धन्यवादी होना ये एक भाव है, एक पहलू है जिसको हमें अपने परिवार में विकसित करना है और बनाए भी रखना है। When there is gratefulness, that will contribute to joyful relationships within a family. जब हमारे बीच में धन्यवादी होना होगा तो वो एक उसके द्वारा हम एक आनंद भरे रिश्ते या आनंद भरे संबंध हमारे परिवार में होंगे। On the other hand, if we are unhappy, discontent with our wife and children, there is always it will affect our relationships also. दूसरे ओर अगर हम अपने पत्नी से, अपने बच्चों से असंतुष्ट है या नाखुश है तो किसी ना किसी तरीके से उनका हमारे संबंध पर भी प्रभाव पड़ेगा। Even till today, we are not grateful to our spouse and children or parents. That is started today. Today, think about it. और अगर आज तक हम अपने जीवन साथी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति अगर धन्यवादी नहीं रहे होंगे तो आज हम शुरू कर सकते हैं। And in the family is a place where we need to encourage one another. और परिवार एक ऐसी जगह है जहां हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। See, there is an expression that you should not apply salt to the wounds. और एक कहावत होती है कि जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए या जो घाव होता है उस पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। Yeah, it is possible that our spouses, because the way she grew up, there are some problems, some inadequate, some limitations. और हो सकता है जिस प्रकार से हमारे जीवन साथी का पाल पोषण हुआ और वो बड़े हुए, उसके वजह से उनके अंदर कुछ सीमाएं हो सकती है, कुछ कमियां हो सकती है, some weaknesses, कुछ निर्बलताएं हो सकती है। So the spouse has a responsibility in not to further make it difficult. और दूसरे जीवन साथी का उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो चीजों को और मुश्किल ना बनाए। We can help and encourage and support. हम सहायता कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं, so that those discouragements and those wounds are healed. ताकि वो जो घाव है, वो जो निराशाएं है, वो चंगे हो जाएंगी। Instead of salt, we can seek to apply a balm. इसके बजाय कि हम नमक छिड़के, उसके बजाय हम मलहम लगा सकते हैं। And at our home, our family should not be a place of nagging. और हमारे परिवार में हमारा घर जो है वो एक nagging का या yeah, the meaning of nagging is persistently annoying or finding fault with others. और उसका मतलब होता है कि बार बार किसी को चिढ़ाना या किसी के दोष को ढूंढना। Keep on speaking about some little fault. कि कोई छोटा जो अगर कोई दोष हो तो उसके बारे में बार बार बात करते रहना। Sometimes some husbands have that bad habit of nagging at his wife. और कभी-कभी कुछ पतियों की आदत होती है कि उनके पत्नी के बारे में वे बार छोटे दोष को बार दोहराते रहेंगे। In some homes, it is a wife who do that nagging activity.
और कुछ घरों में पत्नियां होती है जो इन ऐसे बार बार किसी विषय में पीछे पड़ने के बारे में और किसी दोष को दोहराने के बारे में। So then nagging is a very unhelpful to build the family. और ये जो एक आदत है ये बिल्कुल भी सहायता नहीं करती परिवार का निर्माण करने में। We should not nag at our children. हमें अपने बच्चों को भी पीछे पड़कर उन्हें सताना नहीं है। We should never say things like you will never improve, you're bad at studies and you're always like this. हमें उनसे कभी ये नहीं कहना है तुम तो कभी नहीं सुधरोगे, तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, तुम तो बहुत ही बुरे हो, कभी नहीं बदलोगे। We should seek to speak the words of encouragement. उसके बजाय हमें प्रोत्साहन के शब्दों का इस्तेमाल करना है। In one of the Psalm, there's an interesting expression that is in Proverbs 24, 27 verse 15. और एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य है नीति वचन 27 उसके 24 वचन में। 25:15. ओ सॉरी 25 अध्याय उसके 15 वचन में। It says it speaks about a nagging wife, but it applies to a husband also. और वहां तो एक पीछे पड़कर सताने वाले पत्नी के विषय में लिखा है, पर यह पति को भी लागू होता है। Yeah, a constant dripping on a day of a steady rain and a contentious woman are alike. Uncle, can you tell me the reference again? 27:15. नीति वचन 27 उसका 15, झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से है। I've seen in my childhood time when I was living in a village leaking roofs. और मेरे बचपन के समय में जब मैं गांव में रहता था तो मैंने ऐसे छत देखे हैं जिनमें से पानी टपकता था। Yeah, so dripping all through the night. और वो रात भर पानी की बूंद टपकती रहती है। Yeah, that noise is a nuisance and we cannot sleep. और वो जो आवाज है वो बहुत ज्यादा सताती है, उसकी वजह से हम सो नहीं पाते। So that is how a nagging habit will create discomfort to others. और ये जो बार बार परेशान करने की आदत है इसी से सामने वाले को भी वो सताएगा। You can imagine if our roof is keeping on leaking, drip. That what a nuisance it is. और आप कल्पना करके देखिए अगर हमारे सिर के ऊपर की जो छत है निरंतर उसमें से पानी टपकता हो तो कितना ये हमें तकलीफ देगा। So we have to really work in that area within our family. और हमें अपने परिवार में इस क्षेत्र में बहुत काम करना होगा। That is, we completely done away with it. Nagging between husband and wife and nagging between parents and children. और पति पत्नी के बीच में एक दूसरे को निरंतर परेशान करना या माता पिता और बच्चों के बीच में ये जो आदत है इसमें पूरे तरीके से हम इसे निकाल दें। There should not be no place for nagging in our family. हमारे परिवार में एक दूसरे को निरंतर चीजों को कहकर सताने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। On the other hand, family is a place we should liberally encourage and uplift one another. दूसरे ओर परिवार एक ऐसी जगह है जहां हमें भरपूरी से एक दूसरे को प्रोत्साहित करके ऊपर उठाना है। And as parents, we have a tremendous responsibility to encourage our children. और हम जो माता पिता हैं हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। Yeah, they are living in a very difficult world. वे एक बहुत ज्यादा कठिन संसार में जी रहे हैं। Our home should be like an island for them. हमारा घर जो है वो एक टापू के समान होना चाहिए उनके लिए। You know, island in the middle of the sea. An island means that is a safe place. आप उस टापू को या द्वीप को अगर जानते हो तो सागर के बीच में वही एक सुरक्षित जगह होती है। So children should feel they are welcomed and they are warmly encouraged. और बच्चों को ये लगना चाहिए कि किसी घर में उनका स्वागत है और बहुत गर्मजोशी से उनको प्रोत्साहित किया जाता है। None of the children are perfect children. कोई भी बच्चे जो है वो सिद्ध बच्चे नहीं होते। It is our duty to encourage them and support them. हमारा काम है कि हम उन्हें प्रोत्साहित करें और उनका समर्थन करें। And there should not be any place to express negative words. और कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए जहां हम नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। That will be very depressing and it can have devastating effect on children. इसके द्वारा बहुत ज्यादा निराशा आ सकती है और बच्चों पर ये बहुत भयानक इसका परिणाम हो सकता है। Yeah, one last thing I wanted to mention today is that the family is a place where there is a protection, godly protection.
एक अंतिम चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, परिवार वो जगह है जहां एक ईश्वरीय सुरक्षा है। There should be a fence or a wall around the family. एक बाड़ा या एक दीवार होनी चाहिए परिवार के आसपास। And husband and wife or father and mother should ensure they have the prime responsibility to provide protection. और पति पत्नी और माता पिता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो इस सुरक्षा को प्रदान करें। So a godly father and mother should know what should be permitted at home. और इसलिए एक ईश्वरीय माता पिता को ये जानना चाहिए कि किन चीजों की अनुमति दी जानी चाहिए घर में आने की। The parents are responsible. क्योंकि माता पिता उसके लिए जिम्मेदार है। God will ask us. परमेश्वर हमसे ये पूछेगा। If you have failed there, we have to repent about it. अगर हम यहाँ असफल हुए हैं तो उसके विषय में हमें मन फिराना होगा। If you foolishly we have allowed things and in our family and it affects our children, we are responsible. अगर मूर्खता से हमने अपने परिवार में ऐसे चीजों को आने दिया है और उसके द्वारा हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है तो हम उसके जिम्मेदार हैं। Especially the father should assume responsibility. और विशेषकर इस क्षेत्र में पिता को उस जिम्मेदारी को उठाना होगा। Like a leader, like a servant. एक अगुए के तौर पर, एक सेवक के तौर पर। Without seeking anything for myself. और अपने आप के लिए कोई चीज को न चाहते हुए। So we can see things like I know children go to school when they interact with others. It's good to gently help them and have an oversight. What are they learning, etc. और जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, दूसरे बच्चों से घुल मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो अच्छा है कि बड़े कोमलता से उनसे प्रेम पूर्वक तौर पर जानकर एक निगरानी हमारी हो कि वो क्या सीख रहे हैं। What children are bringing home, given by someone else, some of their friends. बच्चे घर पर क्या ला रहे हैं, ऐसी वस्तुएं जो शायद उनके मित्र उन्हें देते हो। So I heard parents, I've seen parents saying that they are surprised to see even young children bringing some things like dangerous digital content in CDs and pen drive, etc. और मैंने माता पिता को ये कहते हुए सुना है और उन्होंने ये पाया है कि वे अचंभित हो जाते हैं कि उनके बच्चों ने अपने मित्रों से किस प्रकार की डिजिटल माध्यम में, या तो सीडी में या पेन ड्राइव में, किस प्रकार की चीजों को घर लाया है। And it is as parents responsible to see and protect them from such hidden dangers. और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों पर ध्यान दे और इन छिपे हुए खतरों से उन्हें बचाए। Young children don't know what is right and wrong. क्योंकि जवान बच्चे नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है। And as a part of this, we parents also have a responsibility to discipline children. और इसी का भाग है कि हम जो माता पिता है, हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को अनुशासित करें, उन्हें ताड़ना दे। Yeah, today one of the sisters posted a message. आज किसी एक बहन ने एक ऐसा मैसेज दिया था। Very relevant. That is Proverbs chapter 23, 13 and 14. और ये बहुत ज्यादा आज के इस मामले से जुड़ा हुआ है। वो है नीति वचन, अंकल रेफरेंस 23 verses 13 and 14. 23 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। It says that do not hold back discipline from the child. और वहां लिखा है लड़के की ताड़ना न छोड़ना। Although you strike them with the rod, he will not die. क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो न मरेगा। You shall strike him with a rod and rescue his soul from hell. तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। So what is the meaning of this? इसका क्या मतलब है? Children, as I mentioned, need a lot of encouragement. We should never fail giving them encouragement. जैसे मैंने कहा, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन की आवश्यकता है और हमें कभी भी चूकना नहीं है उन्हें प्रोत्साहित करने से। At the same time, during their younger days, they also deserve discipline. बिल्कुल वैसे ही उनके बचपन में उन्हें अनुशासन की और ताड़ना की भी आवश्यकता होती है। Sometimes we have to use a stick. कभी कभी हमें एक लकड़ी का इस्तेमाल, छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। So don't think that using a stick is not a mark of love.
और इसलिए ये मत सोचना कि छड़ी का इस्तेमाल ये हमारे प्रेम का चिन्ह नहीं है। We should not use stick to relieve our anger. हमें अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। But we should use stick to refine the character of that child. पर हमें उस छड़ी का इस्तेमाल करना है ताकि उस बच्चे का चरित्र जो है वो सुधर जाए और वो बेहतर हो। Because this word said, "Do not hold back discipline from the child." और ऐसा लिखा है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, इंग्लिश में लिखा है उसे रखे ना रखना, उसे उसका इस्तेमाल करना। Yeah, meaning they deserve it. Don't hold it back. They need it. इसका मतलब वे उसके योग्य है, उससे उसे रोके ना रखना ये उनकी आवश्यकता है। And it's also confirming using a rod that will not kill, the child will not die. और यहाँ ये भी लिखा है क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वो नहीं मरेगा। A little cane will not kill the baby. It will hurt, but he will not die. छोटे से छड़ी से उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसे तकलीफ होगी पर उसकी मृत्यु नहीं होगी। Yeah. So see the word use a cane to discipline the child and rescue his soul from hell. और देखिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। छड़ी से मारकर अगर उसको तुम अनुशासित करते हो तो तुम उसका प्राण अधोलोक से बचाते हो या नरक से बचाते हो। In another place it is mentioned, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction drives it far from it. एक और जगह लिखा है कि मूर्खता किसी बच्चे के हृदय में होती है और जब छड़ी से अनुशासित किया जाता है तो वो उससे दूर निकलती है वो मूर्खता। Yeah, so as parents we should really work in anger. We should try to work and avoid punishing children with anger. और हम जो माता पिता है हमें हमारे गुस्से पर काम करना है और हमारे बच्चों को गुस्से से अनुशासित हमें नहीं करना है, उस क्षेत्र में हमें उन्नति करनी है। At the same time, we should discipline in them using a cane with the intention of driving foolishness far from it. पर उसी के साथ साथ हमें एक छड़ी का इस्तेमाल करना है इस मकसद से ताकि वो जो मूर्खता है उससे दूर चले जाए। God's ways are very different. परमेश्वर के मार्ग बिल्कुल अलग है। The way it is mentioned, that Cain can save its soul from hell. और देखिए वहां क्या लिखा है, वो जो छड़ी है वो उसके प्राण को नरक से बचा सकती है। Many parents foolishly think that if I love, I will not discipline my child. कई माता पिता बड़े मूर्खता से ये सोचते हैं अगर मैं अपने बच्चे से प्रेम करूं तो मैं उसे कभी नहीं डांटूंगा या अनुशासित करूंगा। They will not even correct them, even verbally. वे तो शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें सुधारते भी नहीं, डांटते भी नहीं, thinking that the child will cry or something. ये सोचते हुए कि बच्चा तो रो देगा अगर मैं कहूँ तो। So that is not good. They deserve. Don't hold back discipline from the child. They need it. They deserve it. ये अच्छा नहीं है क्योंकि वे उस अनुशासन करने के, उस डांट के योग्य है, उनकी आवश्यकता है ये। Yeah. So I want to conclude with these words. और मैं इस वचन के साथ अंत करना चाहूंगा। As on today, everything may not be ideal in our family. शायद आज के समय में हमारे परिवार में सब चीजें बिल्कुल सिद्ध या सही नहीं है। We are human beings. Everything may not be perfect at home. हम मनुष्य हैं और इसलिए हमारे घर में सारी चीजें सिद्ध या आदर्श नहीं है। But God gives us a hope for the future. पर परमेश्वर हमें भविष्य के लिए एक आशा देता है। We should have a desire, we should have a vision, and we should work towards it. हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए और उसके प्रति हमें काम करना चाहिए। And God accepts our best efforts. और परमेश्वर हमारे सर्वश्रेष्ठ जो परिश्रम है उनको वो स्वीकार करता है। Even if till today, if things are pitifully bad in our home, God can bring about a change. अगर आज तक हमारे घर में जो परिस्थिति, जो अवस्था है वो बिल्कुल दयनीय है और बहुत बुरी है, फिर भी परमेश्वर हमारे घर में एक बदलाव ला सकता है। Beginning today. सॉरी अंकल। Beginning today. आज से शुरू करते हुए। So that is a promise God gives if you desire to walk in the fear of God and in our daily life. ये एक वायदा है जो प्रभु हमें देता है अगर हम प्रभु के भय में चले और प्रभु के मार्गों पर प्रतिदिन चले तो। Amen. आमीन।